कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, पीटी, आईएलटीएस, कुछ भी, तो ह्यूमन चेकर ये चाहता है कि आप जो हमें समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर, स्पोकन टेक्स्ट के अंदर और ऐसे राइटिंग के अंदर हमें काम लगने वाली है। ऐसे राइटिंग के अंदर होता है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर या कोहेरेंस, ये दो चीज़ें भी होती है जिसका स्कोरिंग 6-6 मार्क का होता है। तो ये चीज़ें तब चेक की जाती है। हेलो पीटी कम्युनिटी, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। अब मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आई थी कि सर हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता, हमें समराइज रिटन टेक्स्ट खुद से लिखना नहीं आ रहा है, हमें ऐसे में टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें अगर ऐसे खुद से लिखना हो तो खुद से सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे। देखो, आइडियाज़ हमें आ सकते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में हमें आ सकते हैं, हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में, उर्दू में, हमें खुद के लैंग्वेज में तो सेंटेंस बनाना आता है, लेकिन उसको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो टेम्पलेट तो चल रहा है, देखो अभी जितने लोगों को ये डाउट है ना, टेम्पलेट तो चल ही रहा है मेरा जो मैंने भेज रखा है, लेकिन मैंने तब भी वीडियो बनाया था, तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप उसके अंदर रिलेवेंट कंटेंट नहीं डालते हो तो आपका स्कोर नहीं आएगा। मैं ये इन द एंड तो मैंने तब भी ये कहा था कि मैं टेम्पलेट्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि अगर आप हो सके तो खुद लिखो, तो कोई रिस्क ही नहीं ना ज़ीरो होने का। खुद लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या, सेंटेंस बनाने में गलती हो सकती है, स्पेलिंग की एरर हो सकती है, ग्रामर की एरर हो सकती है। तो कुछ तरीका या ऐसा तरीका जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीटी हो, आईएलटीएस हो, ईमेल राइटिंग हो, टॉफेल हो, हर एक में राइटिंग तो सेम ही होता है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि आप इसी तरह लिखो। आज मैं आपको कुछ पैटर्न बताने वाला हूँ जिससे आप खुद कैसे सेंटेंस बनाया जाए और कैसे सामने वाला खुश हो जाए पढ़ के। सामने ह्यूमन जो भी होगा उसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या गलतियाँ करनी, क्या ना करनी, किन चीज़ों का ध्यान रखना एक सेंटेंस बनाते टाइम, जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो में मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इसकी डेफिनेशंस मैं आपको दूंगा, वो सब इस वीडियो में नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सब चीज़ें तो हम स्कूल में पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो मेरे से अच्छे वीडियोज़ उसमें ऑलरेडी बना रखे हैं कई लोगों ने, लेकिन वो हमें एंड में याद ही नहीं आते। मुझे चाहिए प्रैक्टिकल काम कि भाई जब मैं खुद बनाने बैठूँ ना, तब मुझे ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वो कैसे पता चले। तो टेक्निकल टर्म भूल जाएंगे हम। प्रॉब्लम ये है कि हमें ना वो वर्ड याद रखने में, यार सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, आर्टिकल्स, ये वर्ड्स ही याद करने में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। छोड़ो ना प्रैक्टिकल काम कि भाई इसको इस तरह यूज़ करेंगे, ये पैटर्न है। मैं कुछ फिक्स पैटर्न्स बताने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतनी ही पैटर्न हो, पर मुझे या मैं अपनी एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न्स यूज़ करता हूँ और मुझे जो सबसे रिलेवेंट लगती है फॉर ऑल दी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जिससे कोई भी टेस्ट हो तो आपका स्कोर अच्छा आ सकता है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, फ़ायदा पक्का होने वाला है। आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ सेंटेंस, या मैं कहूँ एक वाक्य कैसे बनाना है। सेंटेंस कैसे बनता है, नोटबुक आप लेके बैठ गए होगे, मुझे उम्मीद होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है, हम सबसे पहली पैटर्न जो हमारी यूनिवर्सल पैटर्न रहेगी, कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कोई भी वाक्य बनाना हो, तो एक यूनिवर्सल पैटर्न होती है। कौन, कौन यानी कि सब्जेक्ट यानी कि नाउन। इसके अंदर क्या क्या आता है, ही, शी, इट, दे, वी, यू, कैमरा, माइक, चीज़ें, जगह का नाम, गांधीनगर, गुजरात, इंडिया, नेपाल, कोई भी रिवर का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, स्टॉर्म एड्यूगो, ये सारी चीज़ें जो होगी ना, ये सारा नाम कहलाता है, यानी ये सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, इतनी चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि कोई भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो पहला हम ध्यान रखेंगे, कौन से शुरुआत करेंगे। अब वो जो कौन है वो क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या। तो जैसे मैंने किया, ही, शी, विनय या स्टूडेंट, ये सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। दे, वी, आई, यू, ये लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन एक बेसिक रूल अभी याद रखेंगे, जब भी सिंगुलर फॉर्म होगा, जब भी सिंगुलर फॉर्म होगा, जैसे ही, शी, मैं अकेला हूँ, स्टूडेंट अकेला है, तो उन सब के पीछे एस लगता है। ओके, वर्ब के पीछे, क्रिया, काम के पीछे एस लगता है। और दे, वी, आई, यू, स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम, मी एंड यू, इन सब के पीछे एस नहीं लगता है। इसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम टेंसेस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक टाइम पे ग्रामर मिस्टेक कर लो, पर ये पैटर्न सही रखो। ग्रामर मिस्टेक होगी, वो धीरे धीरे सुधरती जाएगी, वो रातों रात नहीं सुधर सकती है। लेकिन फिलहाल पैटर्न याद रख लो कि सबसे पहले नाम और उसके बाद काम। ओके, अब काम हो गया, काम जो हुआ उसने स्टडी। अब काम क्या, यानी कि
वो काम क्या या किसको। फॉर एग्जाम्पल शी स्टडीज, हम एक वाक्य लेते हैं, शी स्टडीज, पर क्या पढ़ती है वो? इंग्लिश। ओके, विनय टीचेस किसको? टू स्टूडेंट्स। ओके, विनय टीचेस टू स्टूडेंट्स। तो आपका हमेशा एक सेंटेंस जो होगा ना वो इस तरह कंप्लीट होगा जिसके अंदर कौन आए, काम आए, और वो काम को रिलेवेंट क्या और किसको का जवाब मिले आपको। वो काम को रिलेवेंट क्या और किसको का जवाब मिले। फॉर इसको कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक तरीका है एक सेंटेंस पूरा होने का। ये तीन वर्ड का हो सकता है, जैसे ही प्लेस क्रिकेट। ओके, ही प्लेस क्रिकेट, इतने में आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है। ये एक सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। कोई भी आपको वाक्य बनाना हो, चाहे वो समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो, समराइज रिटन टेक्स्ट हो, ईमेल राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, इन सब के अंदर आपको ये बेसिक सेंटेंस तो ऐड करना ही पड़ेगा। ओके, नाम, काम और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी क्या और किसको का जवाब आपका आना चाहिए। इतना होने के बाद अब इसमें हम अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक बेस है। ओके, इसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। क्या किसको हो गया, अब कहाँ और कब। यानी हमारा सेंटेंस था शी स्टडीज इंग्लिश, ये हो गया था। कहाँ, तो एट द लाइब्रेरी। कब, एवरी इवनिंग। ओके, शी स्टडीज इंग्लिश एट द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, ये हो गया कहाँ और कब। इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं अपन। अब इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ थोड़ी सी भावना यानी कि फीलिंग, यानी कि कैसा। यानी वो शी स्टडीज इंग्लिश एट द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग सीरियसली। तो ये जो सीरियसली लिखा है ना, ये कहा जाता है एडवर्ब, यानी वो उसको उसकी भावना बता रहा है। इतनी चीज़ें ऐड हो गई। इसमें मैं थोड़ी चीज़ें और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। शी ऑलवेज स्टडी या वेरी सीरियसली, ये एकदम एक्स्ट्रा प्रो लेवल वाली बात हो गई। अपने को तो इतना लिख दोगे बहुत है, दिस इज अ परफेक्ट सेंटेंस। शी स्टडीज इंग्लिश, नाम, काम, क्या किसको, कहाँ कब और एंड में कैसे। इतनी चीज़ें अगर आपकी ऐड हो जाती है ना उसके अंदर, यानी ये आपका परफेक्ट सेंटेंस होता है। आपको इसके ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इन कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर या लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सबसे पहला पैटर्न ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको बेस रख के ही हम आगे के पैटर्न समझ पाएंगे। ओके, सो इसे मैं कहूँगा परफेक्ट वाक्य, पीवी। ओके, इसको हम कहेंगे हमारा परफेक्ट वाक्य या हमारा पैटर्न 1। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद इमेजिन करें कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। तो हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आया विनय सर टीचर्स। ओके, तो ये क्या है, कौन और काम आ गया। कौन मतलब विनय सर, काम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं, पीटी इंग्लिश, दोनों में से कुछ भी कह लो। ओके, तो आपका पीटी इंग्लिश दोनों में से कुछ भी हो गया। किसको पढ़ाते हैं, टू स्टूडेंट्स। ओके, आपके पास दो चॉइस है, ठीक है, उसमें से एक भी कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। किसको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को। तीसरा सवाल है कहाँ पढ़ाते हैं। आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पे, तो ऑन यूट्यूब। ओके, कैसे पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं। ये सारी जो होती है वो खाली एडिशनल भावना होती है जो आप ऐड कर सकते हो, जिसे कहा जाता है एडवर्ब। तो वो हो गया रेगुलरली। ओके, वो होता है रेगुलरली। ये आपका एक परफेक्ट सेंटेंस कहा जाएगा। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कौन और काम, तो कौन स्टॉमेडिगो, यानी एक कंपनी का नाम है, वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनी है। काम क्या करती है, इन्होंने काम में लिखा है गिव्स, यानी देते हैं। क्या देते हैं, क्या देते हैं, गिव दिया तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, वीज़ा सर्विस देते हैं। किसको देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। कहाँ है ये, गुजरात में है। और कैसी सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, यानी एफिशिएंट सर्विस देते हैं। ये तरीका याद रख लो टू फॉर्म एनी सेंटेंस। वो तीन, नाम, काम और आपका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेस रख के फिर आगे ऐड करते जाओ। प्लेस ऐड करो, टाइम ऐड करो और एक एडवर्ब ऐड करो। इतने चीज़ों से आप खुद सेंटेंस बनाने का ट्राई करो तो आपको समझ में आने लग जाएगा, हाँ यार ये पैटर्न सही जा रहा है। अब इसको बेस रख के, यानी ये हमारी रहेगी पैटर्न 1। इसको बेस रख के अब हम सीखेंगे कि हम आगे इसमें और क्या क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, पीटी या आईएलटीएस कुछ भी, तो ह्यूमन चेकर ये चाहता है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को किस तरह यूज़ करते हो। सबसे पहली जो हम पैटर्न देखने वाले हैं पैटर्न 1 के बाद, वो है ऑल्दो की पैटर्न, जो हमें समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर, स्पोकन टेक्स्ट के अंदर और ऐसे राइटिंग के अंदर हमें काम लगने वाली है। ऑल्दो की जगह क्या क्या ऑप्शन और हो सकते हैं, ऑल्दो, हाउएवर, बट, वाइल, ये सब आप ऑल्दो की जगह यूज़ कर सकते हो। हम फिर सिंगल पैटर्न अभी समझते हैं ऑल्दो। जब भी आप ऑल्दो यूज़ करो तो ऑल्दो के बाद आपका आएगा वाक्य या परफेक्ट वाक्य। वाक्य क्या था, शी स्टडीज़ इंग्लिश,
ये वाक्य था। परफेक्ट वाक्य था क्या था? शी स्टडीज इंग्लिश एट द लाइब्रेरी एवरी डे सीरियसली। ये पूरा परफेक्ट वाक्य था। पूरा लिखो या 3 वर्ड वाला लिखो, दोनों में आपको मार्क आ जाएगा। ओके, दोनों में। पर हमें क्या होता है, वर्ड लिमिट थोड़ी सी बढ़ानी होती है ना, इस वजह से मैं पीवी लिखता हूँ, यानी परफेक्ट वाक्य वाली बात आप लिखोगे ना। मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा है। ऑल्दो हम कभी भी लिखते हैं तो एक पहला सेंटेंस लिखते हैं, कॉमा करते हैं, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ना, वो पहले सेंटेंस का ऑपोजिट होना चाहिए या कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। जैसे कि ऑल्दो शी स्टडीज इंग्लिश, हालांकि वो इंग्लिश तो पढ़ती है, फिर भी उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। तो पहले में तो तारीफ़ की मैंने कि यार वो तो इंग्लिश पढ़ती है, फिर भी उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। तो ये कॉमा यूज़ करते हो ना, यानी फिर भी ऑटोमेटिक आ जाता है, वहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक पैटर्न है। इसी में अगर मैं ऐड करूँ तो मैंने जैसा परफेक्ट वाक्य था, आपको परफेक्ट वाक्य के लिए ऑल्दो शी स्टडीज इंग्लिश एट द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग सीरियसली, कॉमा, पीछे शी लैक्स फ्लुएंसी हो गया। क्या मैं सेकंड शी लैक्स फ्लुएंसी को, शी लैक्स फ्लुएंसी का वाक्य है, मैं उसे परफेक्ट वाक्य बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? Although she studies English at the library every evening seriously, she lacks fluency. कहाँ? During her speech. कैसे? Slightly. ओके, slightly। देखो मैंने नीचे लिख के दिया है। she मतलब कौन आ गया, काम मतलब उसका लैक। क्या क्या लैक करती है वो? फ्लुएंसी लैक करती है। कब लैक करती है? स्पीच के दौरान, स्पीच के दौरान। और कैसे लैक करती है? थोड़ी सी लैक करती है। ओके, तो ये आपका परफेक्ट सेंटेंस कहा जाता है। आप कहाँ कब में से एक चूज़ कर सकते हो, क्या किसको में से एक चूज़ कर सकते हो। ओके, क्या किसको में से एक चूज़ कर सकते हो। आपको दोनों लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो। आगे हम एग्जांपल्स उसको देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ऑल्दो को यूज़ करके एक सेंटेंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ओके, इस तरह के पैटर्न का। ओके, ऑल्दो को यूज़ करके एक कमेंट में लिख के बताओ। मैं आपको उसमें कमेंट में बताऊँगी कि आपका जवाब सही है या नहीं। ओके, पैटर्न नंबर 3। अब हमने पैटर्न नंबर 2 बना दिया, ऑल्दो वाला पूरा। उसमें मुझे विच ऐड करना है, उसमें मुझे विच ऐड करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या था? ऑल्दो शी स्टडीज इंग्लिश शी लैक्स फ्लुएंसी, ये मेरा वाक्य था। विच जब भी ऐड करूंगा ना, तो विच के तुरंत बाद क्रिया आएगी, विच के तुरंत बाद काम आएगा, विच मेक्स। अब यहाँ पे है ना, शी जब भी पीछे यूज़ किया जाए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मीनिंग समझेंगे कि वो इंग्लिश तो पढ़ती है लेकिन उसकी फ्लुएंसी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट कम फील करती है, जिसकी वजह से वो, ये जो पीछे मैं वो यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यानी ये जो शी थी वो जब पीछे आके वो बनी, यानी वो ऑब्जेक्ट बन गई, तो शी का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिम। ओके, तो विच मेक्स हर फील लेस कॉन्फिडेंट। ओके, विच मेक्स हर फील लेस कॉन्फिडेंट। तो जैसे यहाँ पे वर्ब आ गया, शी, अपना वही सेंटेंस जो चल रहा है, अपना जो पैटर्न 1 था ना वही चल रहा है, बस इसमें वर्ब आगे चला जाता है। आपको ये याद रखना है, विच में फिर वर्ब आगे चला जाता है, फिर वापस सब्जेक्ट, फिर उसका फील। ओके, फील लेस कॉन्फिडेंट। ओके, फील लेस कॉन्फिडेंट, वो कम कॉन्फिडेंट फील करती है। उसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ कि मैं परफेक्ट वाक्य को यूज़ करूँ। हालांकि वो इंग्लिश लाइब्रेरी में पढ़ती है हर रोज़ बड़ा सीरियसली, लेकिन वो फ्लुएंसी लैक करती है स्पीच के दौरान थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो कम कॉन्फिडेंट फील करती है, जिसकी वजह से या जो उसे कम कॉन्फिडेंट फील करवाता है। ओके, विच मेक्स हर फील लेस कॉन्फिडेंट। तो हमेशा थर्ड वाली लाइन है ना, सेकंड को रिलेवेंट होनी चाहिए। ये पैटर्न कहाँ काम लगेगी आपको? समराइज रिटर्न टेक्स्ट के अंदर। खास करके ये वीडियो मैं इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि आप कभी भी सेंटेंस लिखते हो ना, तो एक सेंटेंस खत्म होता है, सेकंड उसका रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसे राइटिंग के अंदर होता है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर या कोहेरेंस, ये 2 चीज़ें भी होती है जिसका स्कोरिंग 6-6 मार्क का होता है। तो ये चीज़ें तब चेक की जाती है कि आपने ये लिखा, ऑल्दो लिख दिया, लेकिन सेकंड वाली लाइन उससे लेना देना है कि नहीं, वो नेगेटिव बात कही है कि नहीं कही है। थर्ड वाली लाइन जो आपने लिख दी विच करके, वो सेकंड वाली लाइन से लेना देना है कि नहीं। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड होना ज़रूरी है। अभी तक हमने ये 3 पैटर्न टोटल देखी। नेक्स्ट जो पैटर्न है, तो अब जो हमने विच वाली पैटर्न देखी ना, उसी में मैं और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये विच वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर दी, लेकिन उसमें अब मुझे कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करना है। पीटी को क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी ना, उसे चाहिए आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करो। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, सो, येट। अभी हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे, हम एंड, बट और सो, ये 3 में ही खेलते रहेंगे। एंड, बट और सो। तो मैंने पहली लाइन लिखी, हालांकि वो इंग्लिश पढ़ती है, शी लैक्स फ्लुएंसी, जिसकी वजह से वो कम कॉन्फिडेंट फील करती है। लेकिन अब जब मैं लेकिन बोलूँगा तो फिर आपको फ़ायदा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लेस कॉन्फिडेंट फील करती है, यानी मैं नेगेटिव बात लिख रहा हूँ। तो मैं बट लिख दूंगा तो मुझे और अच्छी बात लिखनी पड़ेगी।
मैं एंड लिखूंगा तो और ख़राब बात लिखनी पड़ेगी, वो लेस कॉन्फिडेंट फील करती है एंड लेस कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल। एंड लिखूंगा तो लेस कॉन्फिडेंट एंड लेस कंफर्टेबल हो जाएगा। बट होगा तो हालांकि वो कॉन्फिडेंट कम फील करती है, लेकिन यानी अब मुझे उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। शी कंटिन्यूज़ टू प्रैक्टिस एवरी डे, फिर भी वो प्रैक्टिस रोज करती है। ओके, फिर तो ये पॉजिटिव बात होगी। इसी को मैं पीवी बनाऊँ या नहीं परफेक्ट वाक्य बनाने का ट्राई करूँ, तो ऑल हालांकि वो इंग्लिश लाइब्रेरी में पढ़ती है हर रोज़, उसकी फ्लुएंसी कम है स्पीच के दौरान, जिस वजह से वो लेस कॉन्फिडेंट फील करती है, लेकिन वो प्रैक्टिस करती रहती है। तो ये जो सेकंड वाला है दिखने में भी अच्छा लग रहा है, सामने पढ़ने वाले को भी मजा आएगा, उसे भी पता चलेगा कि यार इसने तो ऑल्दो भी यूज़ किया है, विच भी ढंग से यूज़ किया है, बट भी यूज़ किया है। बहुत अच्छा स्कोर आपको मिलने वाला है। पीटी को चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जितने ज़्यादा हो सके आप यूज़ करो, या कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने का ट्राई करो। नेक्स्ट जो पैटर्न है, जो हमने पिछले में ऑल्दो यूज़ किया, उसी को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। इफ़। ओके, इफ़ कब यूज़ किया जाता है? जब कोई कंडीशन हो कि यार अगर ये करेगा ना तो फिर मैं ये करूँगा। तो इफ़ के बाद क्या क्या आता है? इफ़ के बाद अपनी पैटर्न 1 जो मैंने सबसे पहले आपको बताई, ओके, जो आपको मैंने वाक्य बताया, तो इफ़ के बाद नाम, शी स्टडीज़ इंग्लिश, इतने में आपका नाम हो गया। अगर मैं परफेक्ट वाक्य यूज़ करना चाहता हूँ, इफ़ शी स्टडीज़ इंग्लिश एट द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग, आप चाहो तो खाली वाक्य यूज़ करो, आप चाहो तो पूरा परफेक्ट वाक्य यूज़ करो, आपकी मर्जी, दोनों सही कहलाता है। शी स्टडीज़ इंग्लिश पे आपका काम हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पीवी लिखो, यानी परफेक्ट वाक्य लिखो, तो सीरियसली हो गया। कॉमा किया, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू होगा वापस नाम। अब यहाँ पे इफ़ विनय लिखता हूँ तो सेकंड में ही आ जाएगा, सेकंड में ही आ जाएगा। पहले में मैंने शी लिखा है यानी ही, विनय बोला यानी उसका नाम, वो उसका जब मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा तो सेकंड में ही आ जाएगा। यहाँ पे शी लिखा है तो कंटिन्यू में भी मैं शी ही यूज़ करूँगा। शी मे इम्प्रूव हर फ्लुएंसी, यानी वो रोज़ इतनी प्रैक्टिस कर रही है ना, तो उसकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो सकती है। अभी जब भी इफ़ बोलते हो ना, हर बार कंडीशन ही आती है, तो इफ़ के साथ वर्ड विल, कैन या मे आएंगे। उसमें मेरे को और चीज़ें ऐड करनी हो, जैसा मैंने कहा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो फिर वापस एंड बट सो, इन तीन में से कुछ यूज़ करके वापस मुझे कुछ विल, कैन, मे से यूज़ करना पड़ेगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। वापस समझाता हूँ। अगर वो इंग्लिश पढ़ती है लाइब्रेरी में सीरियसली, तो शी मे, विल, कैन, ये तीन में से एक चूज़ करके लिखना है, उसकी फ्लुएंसी सुधरेगी। एंड शी विल फील मोर कॉन्फिडेंट, ओके, एंड शी विल फील मोर कॉन्फिडेंट। अगर मेरे को बुराई करनी है यानी बट यूज़ करना है, तो क्या होगा? शी मे इम्प्रूव हर फ्लुएंसी बट शी इज़ नॉट कंसिस्टेंट। वो करती है एवरी इवनिंग, सीरियसली इंप्रूव कर रही है, बट शी इज़ नॉट कंसिस्टेंट, यानी वो कंसिस्टेंट नहीं, यानी अब मैं बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूव हर फ्लुएंसी में मैंने तारीफ कर डाली। एंड लिखूंगा तो वापस तारीफ करनी पड़ेगी, बट लिखूँ तो मेरे को बुराई करनी पड़ती है। ओके, बट लिखूँ तो मुझे बुराई करनी पड़ती है। इतना सा रूल याद रख लो, ये हर एक सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको काम लगने वाला है। पैटर्न नंबर 5 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पैटर्न, जिसमें मैंने क्या किया है कि कंपाउंड सेंटेंस को हम मल्टीपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम बार बार एंड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि पैटर्न 1 जो हमारी थी कि शी स्टडीज़ इंग्लिश एट द लाइब्रेरी एवरी इवनिंग सीरियसली, ये बात होगी। एंड शी प्रैक्टिसेस स्पीकिंग डेली, यहाँ पे एंड यूज़ किया तो तारीफ़ की। वो इंग्लिश पढ़ती है सीरियसली, प्रैक्टिस रोज करती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। ओके, चाहूँ तो वहाँ पे एंड भी लगा ही सकता हूँ, सो की जगह एंड भी लगा ही सकता हूँ, लेकिन आगे वाली लाइन को रिलेवेंट हो रहा है ना, इस वजह से जब भी लिखूँ तो मैं सो यूज़ करूँगा। आई कैन यूज़ देयरफॉर, सो की जगह मैं देयरफॉर भी यूज़ कर सकता हूँ। सो शी फील्स मोर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रूव्स हर फ्लुएंसी। बट अब मेरे को उसकी बुराई करनी पड़ेगी, बट के बाद बुराई करनी है। हाउएवर, बट और ऑल्दो, इन तीनों के बाद बुराई करनी है। बट शी स्टिल मेक्स स्मॉल मिस्टेक्स, तो यहाँ बट की जगह आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? हाउएवर भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो भी यूज़ कर सकते हो, शी स्टिल मेक्स स्मॉल मिस्टेक्स। ओके, पर आप पैटर्न इस तरह से याद रख लो, एंड सो बट, इनको आगे पीछे कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आगे वाले सेंटेंस में आप क्या लिख रहे हैं। तो हमने जो पैटर्न देखी 5, उसका एक समराइज करके सबसे पहली पैटर्न जो बनती है, सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, यानी परफेक्ट वाक्य या वाक्य किस तरह बनाया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस या टाइम लिखो और एडवर्ब ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉर्म एडिगो सब्जेक्ट हो गया, काम क्या करता है? प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। कहाँ पे है? गांधीनगर में। कैसा प्रोवाइड करता है? एफिशिएंटली, यानी अच्छे से प्रोवाइड करता है। ऑल्दो कब यूज़ किया जाता है? जब आप तारीफ करने वाले हो और थोड़ी बहुत बुराई करने वाले हो। तो ऑल्दो द प्रोसेस इज लेंदी, ऑल्दो प्रोसेस लेंदी है। प्रोसेस हो गया आपका सब्जेक्ट, कैसा है? लंबा है। ओके, तो स्टॉर्म एडिगो क्या करता है? अब पहले में मैंने थोड़ी बुराई कर दी, तो अब मुझे तारीफ लिखनी पड़ेगी। स्टॉर्म एडिगो प्रोवाइड्स वीज़ा सर्विस टू स्टूडेंट्स एट गांधीनगर एफिशिएंटली।
इसी तरह की थर्ड पैटर्न कि ऑल्दो में अब मुझे विच ऐड करना हो तो ऑल्दो द प्रोसेस इज लेंदी, स्टॉम एडुगो प्रोवाइड्स वीजा सर्विस टू स्टूडेंट्स एट गांधीनगर एफिशिएंटली, जो था विच ऐड करूंगा तो विच के बाद वर्ब आएगा, समझ में आने लग गया ना भाई, विच के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद नाउन आएगा यानी कि सब स्टूडेंट्स आएगा, फिर उसके बाद तो अपने को सेंटेंस पूरा करना है ना। आपका हेल्प आया, हेल्प स्टूडेंट्स, वापस आपको स्टूडेंट्स फील कॉन्फिडेंट, स्टूडेंट फील्स कॉन्फिडेंट जो आपका वाक्य था, बस इतना ऐड करना है। पैटर्न नंबर 4, इफ अगर ऐड करता हूं, अगर स्टूडेंट अप्लाई अर्ली करते हैं, अगर के बाद आपको नाउन यूज करना है, अगर के बाद अप्लाई, अप्लाई इज द वर्ब, और उसके बाद अर्ली, अर्ली इज अगेन एडवर्ब। अगर वो जल्दी अप्लाई करते हैं, एल वाई लगता हो तो ये समझ लेना, ओके, वो टाइम बताइए, स्टूडेंट्स अप्लाई अर्ली यानी उसको ही तारीफ करते हुए बता रहा है वो। तो अगर स्टूडेंट्स अर्ली अप्लाई करते हैं तो स्टॉम एड्यूगो विल, जैसा मैंने कहा विल, कैन, मे, तो ये तीनों चीज़ें इफ के साथ आएगी। तो स्टॉम एड्यूगो विल, वापस यहाँ पे वर्ब आएगा, गाइड, वर्ब कैसे पता चलता है, उसके पीछे ईडी लगा के देखो, गाइडेड, गाइडिंग, ओके, तो वो ईडी लगा के देखो तो वो पता चल जाता है कि ये वर्ब है। देम प्रॉपर्ली, देम क्यों हो गया, क्योंकि वो पीछे ऑब्जेक्ट था, वो पीछे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे देम स्टूडेंट्स था तो उनको बाद में अपन देम करके बोलेंगे, और प्रॉपर्ली के पीछे एल वाई है यानी ये एडवर्ब है, यानी ये परफेक्ट वाक्य है। और ये लास्ट पैटर्न, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 बट सो, ओके, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बोली, जो आप समराइज्ड रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट सब में यूज कर सकते हैं। विनेसर विल कीप टीचिंग, पीटी कहो या इंग्लिश कहो, ऑन यूट्यूब, बट लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा क्यों, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड, अब मुझे एक और काम सब्सक्राइब तो करना ही है, दूसरा एक काम भी देना है, यानी बुराई भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, दूसरा एक काम है, इस वजह से कमेंट टू सपोर्ट हिज, विनय सर बन गए अब हिज एफर्ट्स। इसीलिए क्यों करना है ये सब, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कैसे पढ़ सके इफेक्टिवली, एल वाई लगा यानी एडवर्ब, एंड क्या कर सके, अपने स्कोर इंप्रूव कर सके। बस तो यही एक तरीका है सेंटेंस बनाने का। मैं चाहता हूँ कि ये 5 पैटर्न में से कोई भी 3 पैटर्न के आप सेंटेंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ट्राई करो रोज़ इस पैटर्न से आप सेंटेंस बना पाओ। अगर ये सेंटेंस बनते जाएंगे फिर ही स्पेलिंग इंप्रूव हो पाएगी, फिर ही ग्रामर इंप्रूव हो पाएगा। लेकिन हमें एक फिक्स पैटर्न, मैं पूरा ग्रामर चलाने जाऊँगा ना तो शायद 1.5-2 महीना लग जाएगा। हमें क्यों करना है, मेरा तो सवाल ही ये रहता है कि क्यों सीखना है नाउन क्या है, क्यों सीखना है एडजेक्टिव क्या है। हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, मुझे इंग्लिश लिखना आना चाहिए। एक फिक्स वोकेबलरी अपनी रखनी है, उतने बार के अपने वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने हैं ना, मुझे हैवी वोकेबलरी यूज़ ही नहीं करनी है, मेरी बात कन्वे हो जाए। ओके, हमें अपनी मातृभाषा पसंद है, मैं उसमें ही बात करता हूँ, मुझे खाली ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है ना, इस वजह से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, दैट्स इट। सो प्रैक्टिस तो हम डेली करते ही रहते हैं, इसी तरह आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमारी कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, जिसमें हम नई और क्या क्या पैटर्न्स होती है वो मैं उसके अंदर शेयर करता रहूँगा। उसके अंदर मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या सही और किस तरह लिखा जाता है। ये तरीका समराइज्ड रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग सब में काम लग सकता है। सो डू जॉइन द कम्युनिटी ग्रुप। और जो તમે ગુજરાતી हो तो गुजरातीओ માટે अलगથી ग्रुप बनेલું છે, એની લિંક પણ કેપ્શનમાં આપેલી છે। डू जॉइन द कम्युनिटी ग्रुप। वहाँ मिलते हैं अगले वीडियो पे।